क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अंतिम पड़ाव क्या है? या वो जगह जहाँ हमारी सभी इच्छाएं शांत हो जाएं? या वो सच क्या है जो ना कभी बदलता है ना मिटता है? क्योंकि जो अभी हमें दिख रहा है, ना वो कल वैसा ही था और ना ही आने वाले कल में वो वैसा ही रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें वहाँ तक कोई पहुँचा सकता है? उस अंतिम सत्य तक या उस अंतिम पड़ाव तक? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तोशिका और बीइंग स्पिरिचुअल में आपका स्वागत है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं आज की इस भीतरी यात्रा को। तो सवाल है कि क्या हमें उस अंतिम पड़ाव तक या हमारी उस आखिरी मंजिल तक कोई पहुंचा सकता है? जैसे किताबें, हमारा अनुभव या फिर सिर्फ किस्मत? पर नहीं, उस मार्ग पर ले जाने वाला अगर वास्तव में कोई हमारा सच्चा मार्गदर्शक है तो वो है गुरु। वही हैं जो हमें उस परम सत्य तक ले जा सकते हैं, या वो जगह जहां हमारी सभी इच्छाएं शांत होती हैं और हम खुद से मिलते हैं। लेकिन यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जो श्रद्धावान हो। जैसे स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धा रखता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। किसी ने कहा है कि श्रद्धा एक ऐसी दीवानगी है कि जब चारों ओर केवल मरुस्थल हो और कहीं हरियाली की कोई झलक भी ना दिखे, तब भी श्रद्धा विश्वास करती है कि हरियाली है और फूल खिलते हैं। और जब पानी की एक बूंद भी नजर ना आए, तब भी श्रद्धा मानती है कि जल के झरने बह रही हैं और प्यास तृप्त हो रही है। और स्वयं महादेव देवी पार्वती से कहते हैं कि गुरु ही परब्रह्म है। पर मनुष्य में गुरु को ढूंढ लेना और गुरु में परमात्मा को पहचान लेना, यह हृदय की श्रद्धा का ही तो चमत्कार है। इसलिए इसी भाव को मन में रखते हुए सबसे पहले हम जानेंगे कि गुरु कौन है। ये शब्द आपको जितना छोटा प्रतीत होता है, उतना गहरा इसका अर्थ है। गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। तो गुरु वही है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को मिटाकर हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। गुरु ही वह दिव्य तत्व है जो साकार रूप में प्रकट होकर हमें हमारे निर्गुण और निराकार सत्य से जोड़ते हैं। गुरु के बिना मानो सभी वेद, मंत्र और समस्त विद्याएं मन को भ्रमित कर देती हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा ही है जब तक वह किसी ज्ञानी की दृष्टि से होकर ना गुजरे। और वही है गुरु। जैसे दीपक को जलाने के लिए हमें बाती और तेल चाहिए, वैसे ही हमें हमारी ही आत्मा को जगाने के लिए गुरु की दृष्टि और उनका आशीर्वाद चाहिए। आपने अक्सर एक मंत्र सुना होगा जो हर गुरु भक्त श्रद्धा से दोहराता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तव में ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये हमें बताता है कि गुरु का असली स्वरूप क्या है। इसी स्वरूप का एक एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी सुनाती हूँ। ऐसा माना जाता है कि चीन में एक संत हुए जिनका नाम था शिन्हुआ। उन्होंने वर्षों तक विद्या और शास्त्रों का अध्ययन किया और कई विदेशी यात्राएं भी की। उन्होंने वेद, मंत्र, ग्रंथ के हर गुण ज्ञान को पढ़ा, याद किया और समझने का प्रयास भी किया। लेकिन फिर भी गुरु के अभाव में उनके भीतर का अंधकार वैसा ही बना रहा। मन बेचैन और अशांत भी था, जैसे मानो कोई खोया हुआ दीपक जिसे कभी जलाया ही ना गया हो। एक दिन जब उनकी मुलाकात उनके गुरु से हुई, उनके संपर्क में आते ही जैसे मानो उनकी सारी बेचैनी दूर हो गई और मन मानो एकदम शांत। बात थोड़ी अनोखी थी। उन्होंने अपने इस अनुभव को शब्दों में ढालते हुए लिखा, सभी विद्या और शास्त्रों में केवल दिया बनाने की विधि लिखी है। इन चित्रों को चाहे कितना भी पढ़ लिया जाए, याद भी कर लिया जाए या फिर सीने से लगाकर भी रखा जाए, फिर भी ये कोई प्रकाश नहीं देते, क्योंकि वो कहते हैं कि दियों के चित्रों से कभी कोई रोशनी नहीं होती।
जब अंधेरा गहराता है तब शास्त्रों में लिखे ये चित्र काम नहीं आते। मन उसी अंधेरे में भटकता रहता है। पर जब सच्चे सद्गुरु का साक्षात्कार होता है, वह अनुभव वैसा होता है मानो एक जलता हुआ दीपक जिसकी लौ चारों ओर उजाला फैला रही हो। उन्होंने माना सद्गुरु ही वह प्रकाश स्रोत हैं जिनके सामने आते ही सारा अंधकार, सारी भ्रांतियां स्वयं मिटने लगती हैं। वो कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से अगर वेदों और शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो भी उस परम तत्व का बोध होने लगता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां गूगल हर सवाल का जवाब दे देता है, तो फिर हमें गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन आप याद रखिए, सूचना और बोध में थोड़ा फर्क होता है। गूगल आपको ज्ञान तो दे सकता है मगर तत्व ज्ञान नहीं। तत्व ज्ञान का अनुभव तो केवल गुरु ही करा सकता है। गुरु वही होता है जो हमें हमारी ही आत्मा से मिलवाता है, जो सिखाता है कि इस जीवन यात्रा में धर्म के लिए डटकर कैसे खड़े हों और दूसरों के प्रति विनम्र भाव और त्याग की भावना को कैसे रखें, और इस जीवन की सुख और दुख, सफलता और विफलता की सभी परिस्थितियों में समत्व भाव को कैसे बनाए रखें। गुरु ही है जो समस्त वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों में लिखे गूढ़ ज्ञान का असल अनुभव कराता है। उन्हीं की कृपा से ज्ञान हमारे भीतर उतरता है। वो हमें हमारी कमजोरियों और डर से लड़ना सिखाता है और अंत में हमें वहां पहुंचा देता है जहां हर यात्रा का अंत होता है, परमात्मा से मिलन। आपने अक्सर देखा होगा, हमारी अनेकों युगों से चली आ रही गुरु परंपरा भी कहती है कि जब स्वयं भगवान ने धरती पर जन्म लिया तो उन्हें भी एक गुरु की आवश्यकता हुई। राम को मिले वशिष्ठ, जिन्होंने राम को धर्म, संयम और सत्य का पाठ पढ़ाया, और कृष्ण को मिले संदीपनी, जिनसे उन्होंने ज्ञान, युद्ध नीति और मर्यादा का पाठ पढ़ा। तो अब सवाल है, हमें क्या हमने अपना वशिष्ठ पाया? क्या हमारे जीवन में कोई संदीपनी है जो हमें इस संसार के भ्रम से निकालकर सत्य तक पहुंचा सके? हम में से बहुत से लोग कहेंगे कि शायद नहीं, या शायद अभी तलाश बाकी है। इसलिए जरूरी है गुरु को सिर्फ आदर देना नहीं बल्कि पहचानना, क्योंकि आज भी गुरु केवल कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह चेतना है जो अंधकार में दीप बनकर जलती है और जो अध्यात्म की तरफ हमारी दौड़ लगवाती है, जो हमारे मौन में भी हमारी आत्मा से बात कर लेती है और हमें सही दिशा निर्देश देती है, जो हमेशा हमें दिखाई तो नहीं देता पर जिसकी कृपा हमारे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करती रहती है। और गुरु के बिना मानो जैसे हमारा संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन शून्य ही बना रहता है। तो अंत में मैं कहूंगी कि आज के हमारे इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्चे गुरुदेव की पहचान करना और उनके प्रति अनुराग और विश्वास करना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है, जो हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये कोशिश आपको पसंद आई होगी और आपने गुरु के महत्व को ज़रूर जाना और महसूस किया होगा। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जो हमें देंगी सही दिशा, शांति और आत्मिक शक्ति। मैं हूँ तोशिका और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम तत्सत।